बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद अंजम खानजादा को की तरफ से आप सबको सलाम पहुँचे। हमारा टॉपिक है आज ANP ट्वेलो, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके हम करेंगे एक्टिव वॉइसेस और पैसिव वॉइसेस। जैसा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपसे ये कहा है कि जब हमारे पास कोई भी परफेक्ट आ जाए उसका पहचान क्या होगा, चौका, चूकी, चूके। अब प्रेजेंट में हमारे पास होता है और ये जो हमारे पास A and P 11, A and P 10, A and P 9, A and P 1 से लेकर 12 तक मैं सारे में ये पहचान बता चुका हूँ कि पास्ट जब हमारे पास आ जाता है तो उसका पहचान क्या होगा, ता, ती, ते। अब जब इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, पहचान इसका बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कि हमारे पास चौका है, चौका था, चुकी थी, चौके थे। और एक और पहचान भी है, अलिफ या ई के बाद क्या आएगा, ता, ती, ते आएगी। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, फिल्माजी मुकम्मल जमाना। अब जैसा कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है, वो सबक फट चुका था। हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये चौका था, हमारे पास क्या है, पहचान है इसका, तो ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट ना पास्ट परफेक्ट है टेंस है। अब यहाँ पर अलिफ ता है आया है, नो अलिफ ता आया है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसको हम इसकी जो हमारे पास ट्रांसलेशन होती है वो एक जैसी होती है। अब इसका जो ट्रांसलेशन है, मतलब तर्जुमे का तरीका है, जो ट्रांसलेशन का तरीका है, जब भी परफेक्ट आ जाता है तो वहां पर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। और चूंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, सारे के साथ क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। मतलब ये जो हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है सारे के साथ हेड लगेगा, क्योंकि हमारे पास हैव का जो सेकंड थर्ड फॉर्म है वो हेड ही है, तो ये हमारे पास यहाँ पर सेकंड फॉर्म ही लगेगा। अब चूंकि यहाँ पर हमने इसको चेंज किया है, चेंज किया है इंग्लिश में, हमारे पास क्या है, he had read the lesson, he had read the lesson। अब चूंकि यहाँ पर मैंने इसको पैसिव में चेंज किया है, पैसिव में किस तरह चेंज किया है, मैंने कई बार आपको बताया है कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर जाएंगे। हमारे पास वर्ब की बात, जब भी हमारे पास जितने भी लफ्ज होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे। यहाँ पर हमारे पास द लेसन हैज बीन रेड बाय, क्योंकि रेड इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है बाय हिम। क्या है यहाँ पर, बाय हिम, क्यों हिम को हमने ऑब्जेक्ट में चेंज किया, ही को हमने ऑब्जेक्ट में चेंज किया। अब यहाँ पर मेथड नंबर 11 है। अब आप कहोगे ये मेथड नंबर 11 क्या है, ये जितनी भी एक्टिव पैसिव में जितनी भी है हमारे पास 1 से लेकर A and P 1 से लेकर 12 तक, हर एक में मैं एक टेक्निक बता चुका हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैं 2 टेक्निक बताने वाला हूँ। हमारे पास है, अगर कोई हु वाला सेंटेंस दे, हु हैड नोड मी। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, इसको 3 तरीके के साथ हल किया जा सकता है। बाय होम, हु को हम होम में चेंज करेंगे, हेड द डोर, हमारे पास ऑब्जेक्ट है क्योंकि क्वेश्चन है, हेड को हम सब हेल्पिंग वर्ब की जगह पर लेकर आएंगे। मतलब हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास है ये ऑब्जेक्ट से पहले होता है। बीन नॉक्ड, आहे में हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी लगाएंगे। दूसरा मेथड इसका ये है, होम द डोर बीन नॉक्ड बाय, ये भी ठीक है। अब तीसरा भी हमारे पास इसका मेथड है कि हु हैड द डोर बीन नॉक्ड बाय। ये तीनों तरीके मैं इसलिए समझाया था कि जितने भी हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं वहां पर अगर कोई ये ऑप्शन ना दे, दूसरा ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन ना दे, तीसरा ऑप्शन दे, तो आपको वहां पर कंफ्यूजन का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब या अगर कोई 3 दे, यहाँ पर कोई ऑप्शन लगाएं कि ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम को आप चॉइस कर, लेकिन सबसे बेहतरीन और सबसे मशहूर जो है वो ये सेंटेंस है, बाय होम वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मशहूर है, ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब मेथड नंबर हमारे पास में क्या है, 12 है। मेथड नंबर 12 में मैं यहाँ पर इसका एक्टिव लिख चुका हूँ, शी हैड मैरीड हिम। अब यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर लिखा है मैरी नो इंसिस्ट। जब ये 3
अल्फाज आ जाते हैं तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की जगह पर आ जाते हैं। तो वह वर्ब के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ना हम बाई इस्तेमाल करते हैं, ना विद इस्तेमाल करते हैं, ना मीन, ना कोई और प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टू इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ये मैंने चेंज किया है, he had been married, क्योंकि married इसका थर्ड फॉर्म married है, to her। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आप बहुत ज्यादा सीख चुके होंगे। तब तक के लिए नवीद जमानजादा को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।